छतरपुर के कलेक्टर श्रीमान संदीप जी आदि, एसपी साहब, सभी प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे स्कूल से आए सभी बच्चे, अन्य सभी हमारे साथीगण, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। प्रिय प्रदेशवासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पूर्ण प्रताप है कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभागमन हुआ है। देश के जनगण मन में देशभक्ति की अपार उत्साह और उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते देशभक्ति के तराने देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लाग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुष के भरोसे ही राष्ट्र का नव निर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गर्ममय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में अध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाई गई, मंदिरों में पवित्र नदियों और जलाशयों में दीप दान किए गए, सभी शासकीय भवन को रोशनी से जगमग किया गया। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ आधारित प्रतियोगिता, भजन संध्याओं, नृत्य नाटकों एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु की जगह जगह स्वागत सत्कार में प्रदेश वासियों ने फूल और दिल दोनों बिछा दिए। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर रामचरित लीला समारोह आयोजित किए गए। ओरछा एवं चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम के चरणों में विनयाजलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वनगमन पथ के सभी प्रमुख स्थानों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के विकास का पुनीत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है और एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम के एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता एवं आदर्श योद्धा और एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है। सबका विकास लोकतंत्र
का शरीर और राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2043 तक भारत को